कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और इसमें क्या मूव एक्सपेक्टेड है हम लोग इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे और 3 हिस्सों पे हम लोग एनालाइज़ करेंगे। सबसे पहले कि आज का हमारा व्यू था उसमें कितना सक्सेस हुआ इस बात को समझेंगे। तो आज अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में ही हमने बताया था वहाँ पे लोगों के कि चांसेस बहुत ज़्यादा है साइडवेज़ होने के और वो हुआ भी। और पूरे दिन उसी बीच में ट्रैप चला। एक छोटा-सा लेग यहाँ से स्टार्ट हुआ था जो थोड़ा-सा अजीब टाइम से स्टार्ट हुआ था और 11:35 में शुरू हुआ था और यहाँ तक ऊपर की तरफ ही गया था। मूव के नाम पे अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा-सा कोई मूव नहीं है, 60-70 पॉइंट का मूव है। लेकिन एट एटीएम का जो ऑप्शन था उसमें देखेंगे तो 40-50 पॉइंट का मूव हमें वहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है? लेकिन बहुत कुछ एग्रेसिव सा मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिला था और ये जो ज़ोन था ये पहले से मार्क था अपना कि इस ज़ोन के बाहर ट्रेड करना है। लेकिन देखेंगे मार्केट क्या था कि इसी ज़ोन में इसके बॉटम से सपोर्ट लिया यहाँ से और ये जाकर एक क्लिक छोटा-सा यहाँ पे मूव दिया था। तो बहुत डिसाइसिव मूव नहीं था। उसके बाद जब ये फेल हुआ तो यहाँ नीचे की तरफ आया। तो इसलिए बताया हम लोग कि इसमें जो मूव आ रहा है वो फर्जी मूव है, इसको देखिएगा नहीं। और यहाँ से फिर जाकर इसी जगह पे प्राइस है आपका स्टैग्नेंट हो गया, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, ठीक है? ये हम लोग कल वाले डिस्कशन में बात किए थे, लेकिन कल एक्सपायरी है और कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। उसमें एक पॉइंट कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि हमें मूव देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे डिटेल में, जो प्राइस बिहेवियर होता है इस चीज़ को। आज अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो प्राइस हुआ था मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ही आपका डाइसी था, अप डाउन फ्लक्चुएशन था। एक मार्केट का बेसिक सा रूल होता है कि बहुत एग्रेसिव अगर मूव दिया है, इस बहुत एग्रेसिव अगर मूव दिया है, तो इसको बोलते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे एक ओवर स्ट्रेच यहाँ पे हो गया, तो कूल ऑफ होने का टाइम लगता है और वही पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका हुआ था इस पर्टिकुलर जगह पे बिकॉज़ ये मूव काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था। जब टाइम में कूल ऑफ हो गया तो इसके बाद धीरे-धीरे प्राइस ऊपर शिफ्ट हुआ है। अगर आप देखें ध्यान से देखोगे तो आपका जो आज जो क्लोजिंग दिया है एकदम हाई पे क्लोजिंग दिया है। 2-2 पॉजिटिव क्यों है हमारे पास कल के लिए। पहला ये होता है कि पूरे दिन में जो प्राइस जहाँ तक हाई गया है, एकदम उसी के नियर बाय में जाके हमारा क्लोजिंग ये मिला है। दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि किसी तरीके से जैसा भी हो करते हुए आप हमारा जो निफ्टी है ये जाके 26,000 का जो एक साइकोलॉजिकल जोन होता है बहुत मजबूत सा उसके ऊपर में जाके क्लोजिंग दिया है। दो मेरे पास तो ये पॉजिटिव पार्ट्स यहाँ पे हो गए। तीसरा पॉइंट एक और है कि अभी हम लोग जो हाँ जहाँ पे चल रहे हैं जिस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दो पॉइंट हमारे पास हो रहा है 23 अक्टूबर का जोन दिया हुआ हमारा, ये 29 अक्टूबर का जोन है जहाँ से हम लोग स्लिप करके आए थे, उससे हम बहुत ज़्यादा दूर अब है नहीं, ठीक है? बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ध्यान से समझेंगे और ये अगर आप देखोगे अपसाइड में, तो जो अभी काफ़ी दिनों से ट्रैप नहीं हुए, जो कॉल राइटर है, जो सेल करके पैसे बना रहे हो, बहुत दिनों से ट्रैप नहीं हुए और ऐसा नहीं है मार्केट की ऐसा मौका नहीं देता है, वो एक होता है, जब एक आता है कि सबको खाली करेगा, फिर से नया शॉर्ट्स और लॉन्ग जो होगा क्रिएट करेगा। तो बहुत दिन से वहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल राइट करके लोग पैसे बना रहे हैं और अच्छा खासा है, अभी उसको एनालाइज़ करेंगे तब समझेंगे। तो ये जो ज़ोन अपने पास कितना है 98 का है, तो इस वाले हिस्से में आप देखोगे कि ये प्राइस अपना धीरे-धीरे चला है। अभी इसको ये जो हिस्सा अगर क्रॉस करना है तो इसके लिए तो बहुत बड़ा काम नहीं है। एक छोटा-सा पुश देगा ये, आपका प्राइस इसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वाले हिस्से को क्रॉस करेगा ना, तब जितने लोगों ने कॉल को सेल किया है, वो लोग पैनिक में आ जाएँगे। और जब वो पैनिक में आ जाएँगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका जो एक पूरा तगड़ा किस्म का जो शॉर्ट कवरिंग होता है वो आपका स्टार्ट होगा और प्राइस को बहुत ही मोमेंटम में आगे की तरफ ये मूव कराता हुआ ले जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? इस चीज़ को हमें ध्यान से समझना है, इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? तो ये जो हिस्सा है जहाँ से हमारा प्राइस रुका है, ये कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कल 2 चीज़ें हो सकती है। कल तो एक पहली बात एक्सपायरी है, तो एक होता है इन लोगों का कि एक्सपायरी में जो इंडेक्स मैनेज करते हैं उसके हिसाब से कि अगर बहुत बड़ा सा मूव दे देंगे तो रिटेल वालों का पैसा बन जाएगा, तो ऐसा वो होने नहीं देते हैं। आमतौर पे कोशिश करते हैं कि उस दिन साइडवेज इसको रख दें, उसके अगले दिन यहाँ पे मूव करें। लेकिन अगर ये चलता है तो इस ज़ोन के जो जितने लोग हैं वो सब यहाँ पे ट्रैप में आ जाएँगे। तो कल के लिए अपना ध्यान ये रखना है छोटा-सा, जो ये रेंज था ना बड़ा-सा साइडवेज का जिसको हम लोगों ने आज प्ले किया है इस वाले हिस्से को, तो इसमें थोड़ा-सा हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है? ये हिस्सा था अब व्हाइट ज़ोन था ट्रेडिंग का, इस वाले हिस्से को हम लोग को अब छोड़ देना है। अब देखना है हमें कि यहाँ पे जो हिस्सा है हमारा ये वाला हिस्सा, जहाँ से आगे रिजेक्शन लिया है और सेकंड हाफ के लिए जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सा ज़ोन हो जाता है, ये ज़ोन हमारे लिए अब काफ़ी क्रूशियल हो जा रहा है, ठीक है? ये ज़ोन हम जब देखेंगे तो इसमें काफ़ी ये सपोर्ट का बढ़िया से काम करेगा। हमारे पास 3 सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? ओनली 3 पॉसिबल केसेस आर देयर, ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा कलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको थोड़ा-सा हम लोग इसे लाइट कलर करते हैं सो दैट हमें उतना चुभे ना। चलो ठीक है ये वाले हिस्से में 3 केस हो सकता है। चाहे पहला केस तो हो सकता है कि प्राइस इसके ऊपर में खुले। यहाँ पे जब कल मार्केट ओपन होगा तो मार्केट कहाँ पे ओपनिंग दे? इस जगह पे ओपनिंग दे दे हमारा और एक बढ़िया सा हमारा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दे, तब तो मार्केट बायस्ड है अपसाइड के लिए, ठीक है? यहाँ से हम लोग प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक छोटा-सा जो भी पुल बैक दे दे, किसी चीज़ में हमारा एंट्री दे दे, अपसाइड के लिए प्लान करेंगे और अपसाइड हमारे पास अच्छा खासा यहाँ पे स्कोप है मूव करने का। एक जाता है और एक और पॉइंट है बीच में एक छोटा-सा टारगेट इस जगह पे कहीं बनेगा, शायद नहीं है।
तो 284 तो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास में जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा जब क्रॉस करने जाएगा तो यहाँ पे अब देखोगे कि एक छोटा सा हर्डल है यहाँ पे, इस जगह पे इसको क्रॉस करना जरूरी है कि यहाँ से जब प्राइस नीचे खुला था ना तो एक गैप देकर नीचे की तरफ आ गया था, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो ये हिस्सा है हमारा 26,000 20-30 के बीच का जो जोन दिया हुआ है, ये इसको क्रॉस करना सही तरीके से जरूरी है, और कहीं ना कहीं इसी बीच में हम लोग अटके हुए हैं। इस हिस्से को अगर डिसाइसिव तरीके से तोड़ता है तो अपसाइड के लिए प्लान कीजिएगा, एकदम क्लीन मूव देगा ऊपर की तरफ बिना किसी दिक्कत का, आराम से चलता हुआ चला जाएगा अपसाइड में। दूसरा सिनेरियो कि इसके बीच में अगर अटका रहा तो फिर से आपका साइडवेज हो जाएगा, फिर से प्रीमियम खाएगा, बिल्कुल टेंशन उसमें आप अगर जबरदस्ती ट्रेड करेंगे तो आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। ध्यान से रखिए, एकदम चीजों को सिंपल रखना, उसको मार्केट लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, इसको जब ब्रीच करेगा ना इस वाले हिस्से को, जो कि चांसेस बहुत कम है यहाँ पे इसको तोड़ के फिलहाल आने का, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट में चल रहा है। अगर तोड़ के आता है तो ये जो पॉइंट होते हैं आपको एक डाउन साइड में मिलेगा, एक 150 पॉइंट का मूव, जो कि अब ये जो हमारा टारगेट वन हो गया अब कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह तक हमारा ही पहुंचेगा, कि यहाँ से देखेंगे हाई है, यहीं से रिजेक्शन लेकर आया था इस पर्टिकुलर जोन में। तो ये अगर इस वाले हिस्से को तोड़ता है तब आप डाउन साइड के लिए इन सब लेवल्स पे प्लान कर सकते हैं। 800 के नीचे तो खैर हम सोचेंगे नहीं अभी फिलहाल के लिए, जिस हिसाब से सेंटीमेंट यहाँ पे चल रहा है। भी हमारे सामने सब कुछ यही दिख रहा है कि इस पूरे के ऊपर में अगर क्लोजिंग देता है इस जगह पे और मार्केट थोड़ा टाइम सस्टेन करता है, सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है कि प्राइस को एक्सेप्ट करे, अगर यहाँ से अपसाइड में हमें मूव देखने को मिलेगा, और ये 26,100 और सीधा 284 के आसपास का मेरे को लंबा टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ये मुझे दिखेगा तो बढ़िया सा हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे इस जगह पे ओपन इंटरेस्ट में क्या बिल्डअप हुआ है वो हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वो अभी आज एक बढ़िया सा इस जगह पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे सेंसिबल का, इसमें अच्छे तरीके से मालूम चलता है। 18 का एक्सपायरी है, पहले देखेंगे 25 की एक्सपायरी पे बात करेंगे। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करेंगे तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी क्रूशियल हमारा जोन कैसा हो जा रहा है, 26,000 का जोन आ जा रहा है। इस जगह जगह पे देखेंगे अगर तो पुट का भी 18 लाख चेंज हुआ है यहाँ पे, और कॉल का कितना हुआ 10 लाख हुआ है, लेकिन ओवरऑल पुट का 70 है और कॉल का 87 है, यानी कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कॉल राइटर क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखोगे ना इस जगह पे पहले क्या था कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में लोग इन द मनी में आके यहाँ पे कॉल राइट किए थे, लेकिन ये लोग लॉस में गया पोजीशन तो अब क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे कितना हुआ 5.3 लाख यहाँ पे अपना पोजीशन हटाया, यहाँ पे इस पे भी लगभग 5 लाख के आसपास हटा है। तो ये इन द मनी वाले तो पैनिक होना शुरू है। सबसे जो एग्रेसिव आएगा कहानी वो ये जब पैनिक होंगे, यही चीज आप देखोगे ना आप नेक्स्ट कल की एक्सपायरी में, तो देखो कितना इनका नंबर होगा। इनका ट्रैप होना जरूरी है, और इनका ट्रैप होने के लिए 26,000 से जब तक वो 26,050 वाले जोन तक नहीं आएगा ना, जब यहाँ से उड़ेगा ना तब वो ये जोन तक 200 तक तो आराम से देगा। तीन हेवी कॉल राइटर का जो जोन होता है यूजुअली एक मोमेंटम में जब ट्रेड करना शुरू होता है तो उसमें तीन को तो ट्रैप करता ही करता है, एक भागेगा, एक के बाद दूसरा भागेगा, दूसरे के बाद तीसरा भागेगा। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में एंट्री अगर मिलता है तो एक शानदार सा ट्रेड मुझे देखने को यहाँ पे मिलेगा, वो भी इस एक्सपायरी पे, अगर ये ट्रैप हो गए तो। क्योंकि मार्केट एकदम परफेक्ट पॉइंट पे है, बस प्राइस यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए और ये लोग जो 26,000 वाले हैं ये लोग पैनिक हो जाए। अब जरा देखो ना कि इन द मनी में आ जाओ, कितना खाली हुआ है भाई साहब, यहाँ पे भर भर के हुआ। यहाँ से 43 लाख यहाँ से जो कॉल राइटर है वो यहाँ से मिस किया, और इन द मनी में जाके लोग लिखे थे 25-800, मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस है कम हो रहा है। 53-35 लाख के आसपास यहाँ से तोड़ के निकले, और यहाँ पे जाके उन्होंने ओटीएम में यहाँ पे राइड किया, पूरा कस के किया। इस जगह पे देखेंगे तो यहाँ भी लगभग लगभग हमारा कॉल का 16 लाख चेंज हुआ, इस जगह पे आएंगे 43 लाख चेंज हुआ इस जगह पे, और आगे जाएंगे तो 31 लाख यहाँ भी चेंज हुआ है। तो ओवरऑल जो हमारा ओटीएम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से इनका पैनिक होना स्टार्ट हुआ, लोगों ने पोजीशन को खाली किया है। और डाउन साइड में देखोगे तो इस 900 पे देखो पूरा जबरदस्त तरीके का हमारा पुट राइटिंग है, तो टूट के नीचे आएगा तो बहुत ज्यादा उसमें स्कोप नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वो पूरा भर के लगा हुआ है। ये हिस्सा एक बहुत ही अग्रेसिव एकदम खंबे की तरह खड़ा है काफी दिन से। ये लोग जैसे ही पैनिक में आएंगे अपना पोजीशन सेल करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही हमारे लिए एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी अपसाइड में बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है सिंपल सा कि 26,000 के ऊपर में अगर सस्टेन करता है कुछ टाइम के लिए और एक इंडिकेशन देता है हमारा, एक सिंपल लॉजिक रखिएगा ना, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर आपका एक बढ़िया सा कैंडल का क्लोजिंग दे दे तो उस पर आप एंट्री कर लीजिएगा, लो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। इनका पैनिक में आना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे तो हाँ, एक चीज और देखना है हमें कि प्रीमियम का क्या कहानी चल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखोगे जरा इस ऑप्शन चेन में तो आपको बात समझ में आएगा कि इस हिस्से में अगर हम बात करेंगे तो इधर भी बहुत तगड़ा मेल्ट हुआ है, प्रीमियम गया है, और इस जगह ये प्रीमियम क्या हुआ, बहुत दोनों साइड में डिके हुआ है। भले ही मार्केट ऊपर में गया है, लेकिन फिर भी देखो कॉल का कितना यहाँ पे ओटीएम एकदम खत्म हो गया, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो आज जो बचा रहेगा एट द मनी 26,000 में आप देखोगे ना, तो प्रीमियम का जो कहानी है वो कितना हो रहा है, 76 रुपए का ये है, 57 रुपए का ये है, तो इस पूरे पेयर का प्राइस कितना हो गया,
170 मतलब 120 हो गया, मान 130 मान लो ना, रफली रफली 130 रुपए के आसपास। तो 130 ठीक प्रीमियम माना जाता है, इसको कम प्रीमियम नहीं बोलेंगे हम लोग। तो अगर ये प्रीमियम मेरा 10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, तो इस केस में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़िया सा मूव हमें देखने को मिल जाएगा। समझ पा रहे बात को? दूसरा पॉइंट अगर देखोगे तो जो प्रीमियम है हमारा, इस कल कर ये का ट्रेड करेंगे ना, तो इसके लिए हमारे पास जो यहाँ पे कॉल साइड में अगर बात करना है, तो कॉल में भी जो यहाँ पे देखोगे तो 76 रुपए के आसपास है। तो ऐसा प्रीमियम पे से ट्रेड करना थोड़ा दिक्कत है। तो 106 रुपए वाला इसको हम देखते हैं जरा। तो 106 वाले पे अगर हम देखते हैं तो इसका चार्ट हमें क्या कह रहा है, इस जगह पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखेंगे जरा ध्यान से। देन यू विल अंडरस्टैंड कि देखिए जरा ध्यान से, डेली टाइम फ्रेम में दिया हुआ है। ये इसका कॉल का प्रीमियम देखोगे, मार्केट बढ़िया यहाँ से ऊपर भी गया 30 रुपए से जाके यहाँ पे कहाँ 187 का हाई लगा कर आया है। लेकिन देखो नवाब तो वो पैसा बनाया होगा ना जो यहाँ से चला होगा। इस पर्टिकुलर जगह पे कॉल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है इस जगह पे, इस स्पेसिफिक जगह पे। अब देखोगे तो कॉल का प्रीमियम यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। और जब ये कॉल का प्रीमियम स्टेबल हो रहा है, इसे आप देखोगे जरा लास्ट 15 मिनट में अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें, तो ये यहाँ पे देखेंगे गैप तोड़ के गया था, आगे फिल कर दिया और यहाँ पे जाके रुका रहा है। इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है, प्राइस हमारा स्टेबल है, इस जगह पे रुका हुआ है। सो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा स्टोर करने का काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। वहीं पे अब जरा पुट साइड के प्रीमियम देखोगे, यहाँ पे हम 100 रुपए के आसपास वाले पे चलते हैं, इस जगह पे चलते हैं, ठीक है। तो पुट के प्रीमियम देखने पे हमें क्या पता चलता है कि ये बेचारा तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे डीके 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 में जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, घटते हुए जा रहा है, घटते हुए जा रहा है, ये टूटते ही चला जा रहा है। कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है जिसको आप प्लान करके कल का ट्रेडिंग के बारे में आप सोच सकते हो, समझ गए। तो कॉल साइड लुक्स मोर स्ट्रॉन्गर देन द पुट साइड। तो ये भी हमारा एक इंक्लिनेशन होता है आने वाले अप मूव के लिए। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 26,000 का जो जोन दिया हुआ है ना, वो जोन पे जो आपका राइटर है वो लोग ट्रैप में आना चाहिए। अगर वो ट्रैप में आ गया और उसके ऊपर में रुका, तो 200 पॉइंट तक का एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव आपको मिल सकता है। कल के लिए शॉर्ट कवरिंग होगा। बट ध्यान रखिएगा, रूल यही है कि 26,000 के ऊपर में क्या होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरा आ जाते हैं अदर इंडाइसेस के बारे में, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारा निफ्टी है, दूसरा आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी दिया हुआ है, ठीक है। आज भी देखेंगे खुलने के बाद ये दिया है पूरा का पूरा मूव, भले ही निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से यहाँ बेस का फॉर्मेशन किया है। तो कल के लिए ध्यान रखना ये है कि 58,993, मतलब मान लीजिए ना यहाँ पे 59,000 के आसपास आ गया, तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड में रहना है, बने रहना है। नहीं तो जब तक इसको तोड़े नहीं डिसाइसिव तरीके से, तो डाउन साइड का प्लान आपको करना नहीं है। और ये तो ऊपर में चल रहा है, अपने टेरिटरी में चल रहा है, तो इसके लिए क्या ही बताया जाए, पूरे 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट जब तक 20 में पे आप राइड कर सकते हैं, इसको करते रहिएगा। तो ये हमारा कल के लिए प्लानिंग है। लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान से उसको समझिएगा कि कल उसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।